माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। हमको आप लिसन कर पा रहे हो, हिंदी सुन पा रहे हो। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं शेयर करूँगा। जो मैं सीखा हूँ उसी चीज़ को आपके बीच में शेयर करूँगा। हमारी बातों को आप ध्यानपूर्वक से सुनिएगा, उसका मूल्यांकन करिएगा कि मैं किस प्रकार से अपनी बातों को आपके बीच में रख रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में कितनी समस्याएं हैं। व्यक्ति एकदम परेशान हो चुका है। व्यक्ति जो है वो परेशान हो चुका है। रियलिटी क्या है इसमें जो देखा जाए तो वास्तविकता ये है कि वैकेंसीज प्रॉपर टाइम में अवेलेबल नहीं हो रही है, जिस कारण नेक्स्ट बात मैं ये भी करूँगा कि संघर्ष का जीवन आप लोग का है और सबका जीवन संघर्ष का है। संघर्ष करते रहिए और सफलता मिलेगा। बात करता हूँ कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है और इकोनॉमी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें जियोलॉजी और बॉटनी है। इन सारी चीज़ों को आपको जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा और सही तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है कि आपको व्यवस्थित रूप से और सही तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। टेंशन मत लीजिए, सिलेक्शन आपका 100% होगा। किसी भी हाल में आपका सिलेक्शन होगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन एक ना एक दिन किसी न किसी पद पर अवश्य होगा। लेकिन इसके लिए आपको तैयारी अपनी जारी रखनी है और तैयारी में देखिए थोड़ा भटकाव होगा, क्योंकि एक बैग कोई कहीं नहीं हो जाता है। धीरे धीरे तैयारी करेंगे, सीखेंगे। कुछ गलत होता है तो कुछ सही होता है। 4 परीक्षा देते हैं तो चारों में निकल नहीं जाता है। 5 परीक्षा 6 परीक्षा लेके कंपटीशन का देता है तो किसी में भी दिया, किसी में नहीं हुआ, किसी में हुआ, किसी में कुछ हुआ, कोई फंसी, कोई क्लियर हुई, कोई ज्वाइन किया, कोई रिजाइन किया। ये तो सबके जीवन में है। परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर सही तरीके से आप मेहनत करेंगे, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि अगर आपकी मेहनत सही रहेगी और ईश्वर भी आपका साथ देगा। तो हम बात करते हैं कि रीजनिंग को आप समझिए। कोई भी आप एक देखिए, रीजनिंग के लिए मास्टर माइंड की किताब आती है, उसको समझिए। और रीजनिंग में एक वर्बल है, एक नॉन वर्बल, इसको भाषिक या आभासी। इन सारी चीज़ों को आप समझ लीजिए। जो वर्बल पोर्शन है और नॉन वर्बल पोर्शन है, उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। फिर देखिए, मैथमेटिक्स में आपकी जो अर्थमेटिक है और एडवांस का पोर्शन है, उसको आप सही कर लीजिए। बाकी आपका जो इंग्लिश है उसको सही कर लीजिए, हिंदी सही कर लीजिए। जीके, जीएस आपका जो है, जीएस का पोर्शन आपका बहुत लेंथी होता है। जीएस में टोटल देखा जाए तो 10-12 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। यही आपका जो है लेंथी है। यही आपका 10-12 सब्जेक्ट जो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आपकी देखा जाए तो हिस्ट्री प्री हिस्टोरिक पीरियड है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है और हिस्ट्री है। लेकिन आपकी जो हिस्ट्री है उसमें 3 पार्ट हैं। एशियंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, फिर जो है आज़ादी के बाद नेहरू काल। तो बाकी सारी चीज़ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जियोग्राफी है, जियोग्राफी में देखा जाए तो हिस्ट्री में तो ये इतना हो गया, उसके साथ साथ ये तो इंडियन हिस्ट्री हो गई। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी आपका लंबा हो गया। बात करते हैं कि जियोग्राफी पोर्शन आपका हो गया, जो कि जियोग्राफी में एक इंडिया की जियोग्राफी, एक वर्ल्ड की जियोग्राफी, ये भी आपका ज़्यादा हो गया। फिर हम बात करते हैं, देखिए पॉलिटी।
जिसमें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और पॉलिटी हो गया। इन सारी चीज़ों को आपको समझना है। फिर आपका इकोनॉमी हो गया, सारी चीज़ों के जो भी इसमें पार्ट है। और उसमें देखा जाए तो फिजिकल है, फिजिकल जियोग्राफी है, ह्यूमन है, जो भी पार्ट है उसको आपको कवर करना है। फिर आपको देखिए बायोलॉजी आपको इसको तैयार करना है। बायोलॉजी में देखा जाए तो 2 पार्ट हो गए, बॉटनी और जूलॉजी। जूलॉजी जिसमें हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, और बॉटनी में जिसमें हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। फिर आपको देखा जाए तो फिजिक्स में भी पार्ट है। फिर बात आ जाए तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इस सारी चीज़ों को आपका 4-3-7 सब्जेक्ट हो गया। 7 सब्जेक्ट के बाद आपका इन्वायरमेंटल हो गया, जो आर्ट एंड कल्चर हो गया, कंप्यूटर हो गया, आईटी हो गया, खेल कूद हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, स्टैटिक्स पोर्शन हो गया, करंट अफेयर। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर टॉपिक से आएंगे, तो 10-20 टॉपिक है, 10-12 टॉपिक। तो मान लीजिए किसी से 2 आता है, किसी से 3 आता है, तो आपका 30-40 बन जाएगा यहाँ से। बाकी सारी चीज़ों को आप जान ही रहे हैं, रीजनिंग हो गया। इन सारी चीज़ों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम में बैठिए, आप कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में कार्य करिएगा, और सफलता आपको आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगी। संघर्ष है, लंबा टाइम लगता है। यहीं तक वीडियो मिलेंगी आपको कंटिन्यू, आगे वीडियो आपको कंटिन्यू में दूंगा। हमारी बातों को सुनिएगा और चैनल को बढ़ाऊंगा, अपनी बातों को आपके बीच में शेयर करूंगा। यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो।